पुरानी दिल्ली के बीचों बीच चांदनी चौक और कश्मीरी गेट के पुराने रास्तों के बीच एक ऐसी गली है जिसका नाम लोग आज भी लेने से डरते हैं। गली नंबर 49। इस गली के अंत में खड़ी है एक हवेली, रॉय हवेली, जो दिखने में तो बस ईंट पत्थर का खंडहर है, लेकिन कहा जाता है कि उसके अंदर अब भी सदियों पुरानी आत्माएं जिंदा हैं। दिन में यह हवेली एक शांत टूटी हुई इमारत जैसी लगती है, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है हवेली में कुछ ऐसा जागता है जो इंसानों की दुनिया का नहीं। रात में वहां कोई नहीं जाता, न चौकीदार, न पुलिस, न ही आसपास के लोग। जो गया कभी लौटकर नहीं आया। राघव, अरमान और सिमरन तीनों दिल्ली यूनिवर्सिटी के फिल्म स्टूडेंट थे। उनका यूट्यूब चैनल था अर्बन घोस्ट्स इंडिया, जो डरावनी जगहों की डॉक्यूमेंट्री बनाता था। उन्होंने कई जगह शूट किया था, भूत बंगले, कब्रिस्तान, श्मशान घाट तक, लेकिन अब उन्हें चाहिए था दिल्ली की सबसे खतरनाक जगह, और सबका नाम था रॉय हवेली। अरमान ने हंसते हुए कहा, भाई अगर यहां शूट कर लिया ना तो चैनल उड़ जाएगा। सिमरन ने डरते हुए कहा, यह मत बोलो यार, सुना है वहां जो भी कैमरा लेकर गया उसका कैमरा खुद रिकॉर्ड करता रहा, पर वो बंदा कभी नहीं मिला। राघव बोला, हम डरने नहीं आए, शूट करने आए हैं। रात 10 बजे वो तीनों हवेली के गेट पर पहुंचे। चारों ओर सन्नाटा था, सिर्फ हवाओं की आवाज थी जो सीलन भरी दीवारों से टकरा रही थी। गेट झंग लगा हुआ था और जैसे ही अरमान ने उसे धक्का दिया, एक लंबी छी ईक की आवाज आई। गेट खुला और हवा का ठंडा झोंका सीधे उनके चेहरों से टकराया। हवेली के अंदर अंधेरा था, लेकिन टॉर्च की रोशनी में टूटी हुई पेंटिंग्स, झूलते झूमर और जाले से भरी दीवारें साफ दिख रही थीं। हर कदम पर धूल उड़ रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। सिमरन ने कैमरा ऑन किया। यह दिल्ली की रॉय हवेली है, जहां कहा जाता है कि 1893 में अंग्रेज अधिकारी एडवर्ड रॉय की पत्नी लेडी एलेना रॉय को जिंदा जला दिया गया था। उसकी आत्मा आज भी यहां भटकती है। अचानक रिकॉर्डर में फुसफुसाने की आवाज आई, मैं यहां हूं। सिमरन घबरा गई। तुमने सुना? अरमान ने मजाक में कहा, अरे आवाज होगी हवाओं की। लेकिन राघव का चेहरा सफेद पड़ चुका था। हवा नाम लेकर नहीं बोलती। वे आगे बढ़े, दीवार पर लटकती पेंटिंग को देखा। वही औरत, लाल साड़ी में, चेहरे पर हल्की मुस्कान और आंखों में अजीब चमक। नीचे नाम लिखा था, लेडी एलेना रॉय, 1893। तभी कैमरे की बैटरी अपने आप खत्म होने लगी। अरमान बोला, अरे यार ये कैसे हो सकता है? बैटरी फुल थी। राघव ने देखा, रिकॉर्डर अपने आप ऑन हो गया था और उसमें किसी के कदमों की आवाज आ रही थी, टक टक टक, लेकिन वहां कोई नहीं था। हवेली के अंदर का तापमान अचानक गिर गया। सिमरन ने कहा, चलो बाहर चलते हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। पर दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। उन्होंने जोर लगाया, पर दरवाजा हिला भी नहीं। उसी वक्त हवेली के अंदर लगी पुरानी घड़ी 12 बजने लगी। हर घंटे की घंटी के साथ दीवारों पर जैसे परछाइयां हिल रही थीं। राघव ने टॉर्च की रोशनी डाली और देखा कि दीवारों पर खून जैसा कुछ बह रहा था। टॉर्च की रोशनी में लिखा था, वेलकम बैक कैप्टन रॉय। सिमरन चिल्लाई, ये किसने लिखा? एक और आवाज आई, मेरे पति लौट आए हैं। और तभी ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आवाज आई। तीनों ने डरते हुए ऊपर की ओर देखा। सीढ़ियों के ऊपरी हिस्से में एक लाल साड़ी में औरत खड़ी थी, बाल खुले हुए, चेहरा आधा जला हुआ और हाथ में वही लाल फूलों का गुलदस्ता। वो धीरे धीरे उतरने लगी। उसके हर कदम की आवाज हवा में गूंज रही थी, टक टक टक। अरमान ने डरते हुए कहा, मैम हम बस शूट करने आए हैं। वो औरत मुस्कुराई, अब तुम मेरे मेहमान हो, और फिर अचानक गायब हो गई। तीनों भागने लगे, लेकिन हवेली का नक्शा बदल चुका था। जहां पहले दरवाजा था अब वहां दीवार थी, जहां खिड़की थी अब काले साए थे। सिमरन ने पीछे मुड़कर देखा। दीवार पर खुद उसका चेहरा उभरा हुआ था, जैसे किसी ने उसे पत्थर में कैद कर दिया हो। वह चीख पड़ी। अरमान ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन सिमरन की आंखें सफेद हो गईं और शरीर हवा में लटक गया। उसने कुछ फुसफुसाया, वो जाग चुकी है, और जमीन पर गिर पड़ी।
बिल्कुल बेजान। राघव और अरमान ने भागते हुए हवेली का पिछला दरवाजा ढूंढा। दरवाजे पर ताले लगे थे, लेकिन ताले अपने आप खुल गए। दोनों बाहर निकलने लगे। तभी बाहर का माहौल बदल गया। वो बाहर तो थे, लेकिन आसमान लाल था, पेड़ काले और चारों ओर धुंध थी। अरमान बोला, ये कहां आ गए हम? राघव ने कहा, ये असली दुनिया नहीं है, ये हवेली की परछाई है। पीछे से किसी के हंसने की आवाज आई। अब लौटना मुमकिन नहीं। औरत फिर सामने थी, लेकिन इस बार उसके साथ और भी आत्माएं थीं। नौकर, बच्चे, बूढ़े, सबके चेहरे पर वही जली हुई निशानियां थीं। वो बोली, हर 100 साल में हवेली नए मेहमान बुलाती है ताकि हमारा शराब चलता रहे। अरमान ने चिल्लाया, हमारा इससे क्या लेना देना? वो बोली, क्योंकि तुमने हमें जगाया है। और एक झोंके में सब कुछ अंधेरा हो गया। जब राघव ने आंखें खोली तो वो अकेला था। हवेली फिर शांत थी, लेकिन इस बार वो खुद हवेली के अंदर एक दीवार पर लगी पेंटिंग में था। उसकी मुस्कुराती हुई तस्वीर, कैमरा हाथ में, और नीचे लिखा था, राघव मेहता 2025। सुबह जब पुलिस पहुंची तो हवेली खाली थी। तीनों में से कोई नहीं मिला। बस एक कैमरा पड़ा था जिसमें रिकॉर्ड हुआ था कि रात भर कोई अदृश्य ताकत कैमरे को अपने आप घुमा रही थी, और हर घड़ी के साथ हवेली की पेंटिंग्स में नए चेहरे उभरते जा रहे थे। उस कैमरे को पुलिस स्टेशन में रखा गया, लेकिन हर रात उसके अंदर से एक ही आवाज आती है, मैं यहां हूं, क्या तुम फिर से शूट करोगे? आज भी गली नंबर 49 के बाहर लगे बोर्ड पर लिखा है, प्राइवेट प्रॉपर्टी, डू नॉट एंटर। लेकिन कहते हैं, जो भी जिज्ञासा में उस बोर्ड को पार करता है वो रॉय हवेली का हिस्सा बन जाता है। लोगों का मानना है कि हवेली की आत्माएं हर 100 साल बाद 3 नई आत्माओं को बुलाती हैं ताकि उनका शाप कभी खत्म ना हो। और अब 2025 में वो 3 नई आत्माएं हैं, राघव, अरमान और सिमरन। रात के सन्नाटे में अगर तुम कभी पुरानी दिल्ली से गुजरो और किसी हवेली से धीमी आवाज सुनो, कैमरा ऑन करो, तो याद रखना वो शायद तुम्हारा आखिरी शूट होगा, क्योंकि रॉय हवेली अब भी जिंदा है। अगर तुम्हें ये हॉरर स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक करो, कमेंट में बताओ सबसे डरावना पल कौन सा था, और सब्सक्राइब करो मेरे YouTube चैनल को ताकि अगली भूतिया कहानी सबसे पहले तुम्हें मिले। दोस्तों, यही थी आज की हॉरर कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मिलते हैं अगली डरावनी और रहस्यमयी कहानी में।